हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को। क्लास 9th के लिए होगा, चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.4 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 9, 1 से लेके 9 तक। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी इतना सफिशियंट नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिल सके। लेकिन इस बुक में भर भर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए ताकि बेस मजबूत हो सके और आप मैथ्स में मजबूत हो जाओ, थोड़े अच्छे हो जाओ। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा एक खजाना। उस खजाने का नाम है प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हो, पिन कमेंट को चेक करो। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1 to 9 है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताना होगा, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर में कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम। मतलब जो भी है उसमें आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है to find whether a polynomial gx is a factor of polynomial fx or not। 1 to 7, 1 से लेके 7 तक यही करना है मुझे। मतलब क्या करना है कि आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। फैक्टर थ्योरम होता है क्या है, मैं इस पोलिनोमियल के हिसाब से भी समझाता हूँ। फैक्टर मतलब क्या होता है ये भी समझो। अगर मान लो जैसे 6 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं पूरी तरीके से कट जाएगा। फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो उसका मल्टीपल हो। मतलब 2 जो है वो फैक्टर है किसका, 6 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है। पूरी तरीके से डिवाइड कर दे तो हम लोग उसको बोलते हैं फैक्टर। तो यहां फैक्टर थ्योरम भी यही होगा। मतलब इस नंबर से, मतलब इस पोलिनोमियल से इस पूरे पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। तब भी जाके बोलेंगे कि वो इसका फैक्टर है। एक्स जो है वो एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। तब बोलेंगे जब इसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, इस एक्सरसाइज में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। बनाएंगे दोनों में सेम, सिर्फ कंडीशन ये रहना चाहिए कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, इसमें 0 बचना चाहिए। अगर 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं बच रहा है तो फैक्टर नहीं है। स्टेप जो है, रूल जो है सेम टू सेम वही रिमाइंडर थ्योरम की तरह यूज करेंगे। पहले हम लोग जीएक्स को 0 से इक्वेट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, जीएक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, सबसे पहला कम। और ये दिया हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3। माइनस में 3 था, प्लस में 3 हो गया। अब एफ एक्स लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 पुट कर दो। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर प्लस 11, 3 और यहाँ माइनस एक्स। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27, 3 का स्क्वायर 9 और 11 3 जा 33 माइनस एक्स। इस दोनों को ऐड कर लेते क्योंकि प्लस में है दोनों ही। ये हो जाएगा 60 और 9 होगा 54 माइनस 6, ये भी 60 आ जाएगा। और 60 माइनस 60 भैया 0। 60 माइनस 60 कितना आ गया, 0 आ गया। आप यहाँ पे एफ ऑफ 3 लिखते आओ। अब अगर जब 0 आ जाए तो आप लिख सकते हो यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हाँ, जी एक्स जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो एफ एक्स का। बस ऐसे ही सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक, सेम टू सेम ऐसे ही। चलो 2 नंबर में देख लो, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अब अलग कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। 1 से 7 तक सब में सेम बनेगा। तो जी एक्स किसके बराबर है, पहले तो जी एक्स बराबर 0 करोगे ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड कर सके, और जी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 5, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा -5। और यहाँ है आपका एफ ऑफ एक्स, ये 3x का पावर 4 प्लस 17x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। अब जहां जहां x है वहां -5 पुट कर लो। 3 -5 का पावर 4 प्लस 17 -5 का पावर 3, 9 -5 का स्क्वायर -7 -5 और -10। अब याद देखो कैसे सॉल्व करोगे। 3 5 का पावर 4 625, क्योंकि 5 5 जा 25, 125 625, ये आ जाएगा 625। 5 का क्यूब -125 प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25, 30 25 35 और -10। हाँ भैया तनिक कैलकुलेशन बढ़ाएगा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 1875 और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 इंटू
125, ये हो जाएगा 2125, और ये 25 नवा 225, और ये घटाओगे तो 25, 35 में से 10 जाएगा तो 25 बच जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो ये तो 250 हो गया, और इसको इसको घटा लिया जाए। चलो यहाँ देख लो, इस दोनों को क्या कर लेते हैं हम, ये तीनों को जोड़ लेते हैं और उससे माइनस कर लेते हैं। तीनों को जोड़ोगे ना तो 2125 आ जाएगा, ये भी 2125 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे जोड़ के देख लो। तो ये 18 1900 हो जाएगा, 1900 2 20, 19 2 20, 19 2 21, 21 25, हाँ सही है, 21 25 आ जाएगा आ जाएगा। जैसे 0 आ जाए तो आप लिख दोगे यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। आप ऐड कर लीजिए, 1900 प्लस 200 2125 आ रहा है। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 7 तक ऊपर का हेडिंग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि सेम ही चीज़ करना है, मुझे फैक्टर चेक करना है कि नहीं है। तो जी एक्स को पहले 0 से इक्वेट करोगे ताकि x का वैल्यू हम फाइंड कर सके। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, और f ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है, x का पावर 5 प्लस 3 x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x अब प्लस 15। x की जगह 3 पुट करना माइनस में, -3 का पावर 5 प्लस 3 -5 सॉरी -3 का पावर 4 -3 का पावर 3 -3 का पावर 2 5 गुना -3 और 15 और 15। चलो 3 का पावर 5, 4 पे 81 होता है, 3 5 पे हो जाएगा 243, तो 243 माइनस में क्योंकि ऑड पावर है, यहाँ इवन पावर है 81 होगा, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 पावर सेम हो गया, 5 5 243 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो। -27 बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 27, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, और ये 5 3 15 प्लस 15। तो अब मिला के देखो 0 हो रहा है, कैसे सर, ये प्लस में ही माइनस में है, ये प्लस में ही माइनस में, ये माइनस में है, उधर वाला प्लस में है, सब 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाए तो आप लिख दोगे यस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो एफ एक्स का फैक्टर है। सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है और सॉल्व हो भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जी एक्स को 0 से इक्वेट करोगे ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड कर सके, और ये है x -7 इजकल टू 0, x बराबर 7। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, x³ -6 x² -19x अब प्लस 84। एफ ऑफ 7 मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ 7 पुट करो, 7 का क्यूब 6 7 का स्क्वायर -19 इंटू 7 प्लस 84। टू ना राइटिंग लिखना हमेशा, 7 का क्यूब 343, और ये 7 का स्क्वायर 49, और ये 19 7 जा 133 अब प्लस 84 प्लस 84, ये आ गया। चलिए भैया तनी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 8 4 12, और ये हो जाएगा 427, और ये करेंगे तो 9 6 का 54, 5 6 6 का 24 24 5 29 -130, ये आ जाएगा 427, ये 7 9 3 12 3 1 4, हाँ दोनों सेम आ गया, 0 0 तो आना ही था। तो यस डी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हाँ डी एक्स जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो एफ एक्स का फैक्टर है। मुझे नहीं लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, इतने भी बकलोल नहीं है आप। क्वेश्चन नंबर 5, पहले जी एक्स बराबर 0 करो ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड कर सके, और ये है 3x -2 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा 2/3, और ये एफ एक्स आ जाएगा कितना, 3x³ प्लस x² -20x प्लस 12। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 पुट कर लो,
प्लस 12। यहाँ देख लो 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 40/3, अब प्लस 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे काट लोगे 9 बार में कट जाएगा, 9931 का एलसीएम 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ले लो एलसीएम ले लो 9। यहाँ आ जाएगा 8 + 4 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 120 और यहाँ 12, 9 से मल्टीप्लाई तो 12 9 108, 108 4 112 120, 120 माइनस 120 अब बाई 9, तो 0/9 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, 0/9 आएगा, 0 बाई समथिंग ऑलवेज 0। फिर उसके बाद नीचे लिखना था, जगह नहीं है तो कोना में लिख देते हैं, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। हाँ gx जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है? fx का फैक्टर है। तो 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। छठा 6 में फिर से gx को 0 से इक्वेट करोगे ताकि x का वैल्यू फाइंड कर सके। 3 - 2x इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -3, प्लस में 3 था उस तरफ गया तो माइनस में, x बराबर आ जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस खत्म, ये बच जाएगा 3/2। और f ऑफ x क्या है? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। अब x की जगह 3/2, ये 2, 3/2 का क्यूब -9, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, प्लस में 12, ये हो जाएगा 2, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 12। फिर इसको इससे काट दोगे तो 4 बार में ही कट जाएगा। फिर से एलसीएम लोगे 4 4 2 और नीचे में 1, एलसीएम भैया 4 हो जाएगा। ये 27, 9 9 जा 81, इसको 4 से नहीं 2 से गुना करेंगे तो 6 और इसको 4 से गुना करेंगे तो 48। ऐड करने पे 81 माइनस 81 आ जाएगा 54, तो 0/4 0 हो जाएगा। 27 + 6 33 और 33 में आप 48 अगर जोड़ के देख लोगे तो 8 3 11 और 4 4 8, 81 आ जाएगा। 81 माइनस 81 0, 0/4 0। फिर से कोना में जगह नहीं, मतलब नीचे जगह नहीं बचा तो कोना में लिख लेते हैं, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। हाँ gx जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है? तो भैया fx का। और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया डन। लास्ट क्वेश्चन 127 का, ठीक है 127 का। फिर से gx को हम लोग अरे बाबा ये तो गड़बड़ आ गया हो, x² - 3x + 2, 0 से तो इक्वेट करेंगे लेकिन भैया उसको मिल्टन फैक्टर फैक्टराइज करना होगा मुझे, जो प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ लिए हो। ठीक है, मिल्टन स्प्लिटिंग, x² - 3x + 2, 2 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए, तो 2 और 1, 2 कहीं 2, तो -2x - x + 2, इस दोनों में x कॉमन, x - 2 और यहाँ 1 कॉमन क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, ब्रैकेट लगाए अंदर का साइन चेंज हुआ, x - 2 और ये x - 1, 0 से इक्वेट कर लोगे ताकि हम लोग x का वैल्यू निकाल सके, तो दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा x बराबर 1 और इक्वल टू यहाँ 0 लिखना था क्योंकि gx बराबर 0 लिख लिए थे ना, तो x बराबर 2 और 1 आ गया। अब तनी पुट करेंगे हम लोग दो वैल्यू 1 और 2 दोनों ही पे देखेंगे 0 आना चाहिए, अगर एक में भी नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। और आपका fx क्या दिया हुआ है? x³ - 6x² + 11x - 6, यही क्वेश्चन है। एक बार 2 पुट करना है और एक बार 1 पुट करना है। चलो सबसे पहले हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, 2 का क्यूब + 6, 2 का स्क्वायर + 11 × 2 - 6, 2 का क्यूब 8, 6, 2 का स्क्वायर 4 + 22 - 6, 22 और 8 30, 6 चौका 24 - 6, 30 - 30। अरे बबुआ 0 आ गई हो, f(2) किसके बराबर आ गया? 0 के।
अब एफ ऑफ वन, तो 1 का क्यूब माइनस एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, 11 और 1 12, माइनस 6 12, और ये आ गया 0। जैसे 0 आ गया तो लिखेंगे यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ जी एक्स जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो भैया एफ एक्स का। कंप्लीट हो गया, प्ले लिस्ट चेक कर लेना पिन कमेंट में, पूरा आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो डेट एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एंड, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा हमसे छूट गया है लिखने में, ठीक है। तो डेट एक्स माइनस टू कॉमा एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस फोर आर द फैक्टर ऑफ, ये बस, ठीक है, आपको फैक्टर शो करना है ये तीनों ही। तो पहले एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर टू। फिर एक्स प्लस थ्री को भी जीरो से इक्वेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। और x माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। पहला में 2 आ गया, फिर माइनस 3 आ गया, फिर 4 आ गया। इसका फैक्टर चेक करना है तो ये उसको एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब बारी बारी से चेक करो, चलो पहला वाला 2 इसी इंक से लिख लेते, 2 पुट करो, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 10 माइन 2, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लो, अब प्लस 24, 2 का क्यूब 8, 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 प्लस 20, 24 और 8 जोड़ेंगे तो 32, चढ़ती आई 12 माइनस 20, ये आ जाएगा 32 माइनस 32। तो भैया x माइनस टू जो है वो तो फैक्टर है एफ एक्स का, x माइनस टू जो है वो फैक्टर है। अब हम लोग माइनस 3 वाला पुट करके देखेंगे क्या रहा है, तो सब में जीरो आना चाहिए क्योंकि सो डेट जब लिख दिया तो आएगा ही। तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 3 प्लस 24, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, और ये माइनस 3 इंटू 9, और ये माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20, इस दोनों को ऐड करो तो 54 हो जाएगा, और ये भी 54 ही आएगा क्योंकि नतिया 27 और 27 27 54 प्लस 54, ये आ जाएगा 0। तो 2 तो 0 आ गए, तीसरा भी 0 आ जाएगा क्या, क्यों नहीं आएगा भाई, वो भी आएगा, वो भी आ जाएगा। एफ ऑफ 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 अब प्लस 20, 4 का क्यूब 64, 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस 40 प्लस 24, प्लस में 24 है और 64 है, दोनों प्लस में है तो ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा, सॉरी 88 नॉट 84 88, और ये 16 3 48 माइनस 4, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 88, और ये 88 तो पहले से है, हटा दिए तो भैया 0 बच गया। तो सारा में 0 लाना था, सारा में 0 आ गया, जब 0 आ गया तो बस क्या लिखेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ थोड़ी लिखेंगे, एक्स माइनस टू कॉमा एक्स प्लस थ्री कॉमा या फिर एंड एक्स माइनस फोर और द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन को हम लोग एफ एक्स मान लिए थे तो एफ एक्स लिख लो तो सही, या फिर ये पूरा ही लिख दीजिए अंग्रेजी तो सही, बस इतना ही करना था। तीनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करना था, एक्स का वैल्यू निकालना था, सब पुट करना था इसी इक्वेशन में, ये जो दिया हुआ था इसी में पुट करना था, सब में 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, तो सभी में 0 आना ही था और आ भी गया, एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम वही है, so that x plus 4 x minus 3 and x minus 7 are the factor of, बस वो छोटा सा, ठीक है। और ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 मिलाओगे ना तो सेम मिलेगा, सेम, शायद ये और ये पूरा डाटा सेम है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, बस ये 2 एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले x प्लस 4 को 0 से इक्वेट किए, x बराबर भैया आ गया -4 हो, फिर x माइनस 3 को 0 से इक्वेट किए तो बबुआ ये आ गया x बराबर 3 हो, और x माइनस 7 को 0 से इक्वेट किए x बराबर आ गया 7। पूरे क्वेश्चन को हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं,
और ये है एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 19x अब प्लस 84। ठीक है, एक्स की जगह पहला पुट करेंगे -4, तो -4 का क्यूब -6 इंटू -4 का स्क्वायर 19 इंटू 4 -4 सॉरी प्लस 84 -4 का क्यूब -64 -16 से +16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 76 प्लस 84 ये हो जाएगा 80 प्लस 80 160 और ये -64 16 छक 96 और ये आ जाएगा कितना 80 80 160 ये भी 160। तो भैया कितना आ गया हो 0 0 आ गया, अच्छी बात है। अब क्या पुट करेंगे हम लोग 3 एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे। तो 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर -19 इंटू 3 प्लस 84 ये आ जाएगा 27 3 का स्क्वायर 9 19 3 57 84 ये 27 और 84 जोड़ लो 7 4 11 8 2 10 1 11 111 और ये 9 6 का 54 -50 0 आना था 0 आ गया। लास्ट वाला 7 पुट करेंगे, ये तो पूरा पूरा 4 की तरह है। तो एफ ऑफ 7 निकाल लेंगे। 7 का क्यूब -6 7 का स्क्वायर -19 इंटू 7 प्लस 84 7 का क्यूब 343 6 गुना 49 और ये 133 प्लस 84 इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 7 4 12 8 4 12 427 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 9 6 का 54 और ये 294 और ये 133 फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 427 ही आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तीनों में 0 आ गया तो फिर क्या, कुछ नहीं, फिर वैसे लिखेंगे x+4 कॉमा x-3 एंड x-7 आर द फैक्टर ऑफ, हम लोग क्वेश्चन को fx मान लिए थे या fx की जगह वो जो अंडरलाइन किए हैं ऊपर में वो लिख दीजिए। तो बस यही करना था मुझे और फैक्टर थ्योरम आसान है। x का वैल्यू निकालो, पुट करो, 0 आ गया फैक्टर है, 0 नहीं आया फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब होता है क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरी तरीके से कट जाए। और पूरा कंप्लीट एडिशन अगर सोल्यूशन के लिए भैया क्या करबा हो, प्ले लिस्ट चेक कर लोगे, ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट शर्मा जी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सीखिंग, पढ़िंग, देखेंगे, जो भी करें। सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करो बच्चा कंप्लीट एडिशन सोल्यूशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और क्या बोले, लाइक कर लो वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर लो दोस्तों के बीच में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले, गलत बात बा, एकदम पाप लगी, पाप ना समझ ल। पूरा पढ़ ले इजे से कंप्लीट कर ले, सब्सक्राइबो ना करबो ओकरा बदले, एकदम भगवान जी पाप लगई हन। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। कमेंट करो और जो भी बातें करना बातें कर लो, कमेंट सेक्शन में लिखो जय हिंद जय भारत गर्व से, ठीक है। और तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।